नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एस बॉम्ब की रिगार्डिंग, ओ मीडिया पोस्ट की रिगार्डिंग, फर्स्ट कैंपेन, न्यू विड्रॉल, फेक अकाउंट एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस बॉम्ब की रिगार्डिंग। मुझे पता है फ्रेंड्स कि इसके बारे में जानने के लिए आप सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए मेरे पास इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि सूरज जी, एस बॉम्ब की रिगार्डिंग अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और एस बॉम्ब के लिए अगर हम बैक ऑफिस को चेक करते हैं तो वहां पे इसकी रिगार्डिंग 1 दिसंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट उसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, आप उसको भी देखिए। वहां पर ये लिखा हुआ है शुड बी एबल टू अनाउंस। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर डेट को पकड़कर नहीं चल रहा है, डेट आगे पीछे हो सकता है, राइट। जैसे कि अभी लास्ट ओपी 360 वेबिनार में आया सर ने अपकमिंग प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बोला हुआ है मिड ऑफ दिसंबर एंड एंड ऑफ दिसंबर, लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये चीजें होंगी। अकॉर्डिंग टू प्लान अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये सारी चीजें होंगी। तो हमें किसी एक डेट को पकड़कर नहीं चलना है, पर्टिकुलर डेट को पकड़कर नहीं चलना, फिर डेट आगे पीछे हो सकती है। जब भी वो चीज बताने के लायक होगी, मतलब एज सर को जब लगेगा कि फाउंडिंग मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज किसी एक पर्टिकुलर डेट को पकड़कर मत चलिए। डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब वो चीजें बेहतर होंगी तो उसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो अभी तक एस बॉम्ब की रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इसके लिए जस्ट वेट कीजिए। उम्मीद है कि जब भी ऐसे रखीन आएंगे तो हो सकता है इसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन दे दें। इसके अलावा अगर हम ओ मीडिया पोस्ट की बात करें तो अगर आप ओ मीडिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज को चेक करेंगे तो वहां पर आपको अमीराती ईद सेलिब्रेशन की रिगार्डिंग एक वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे एक दिन पहले का आपको पोस्ट मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप लोग चेक करते रहिए, वहां पर भी आपको डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ट्रैफिक एलोकेशन की रिगार्डिंग भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अभी इस समय जो फाउंडिंग मेंबर ओकन को परचेज कर रहे हैं तो क्या उन्हें भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट साइकिल में ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, यस बिल्कुल, उन सभी के ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। जब भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस समय जिन्होंने ओकन को परचेज किया होगा उन सभी के ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। और इसी पॉइंट से रिलेटेड क्रिस जॉनसन सर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया, इसको भी आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं, जहां पर क्रिस सर ने बताया है कि अपने बिजनेस के इंजन को स्टार्ट करने के लिए एवरी फाउंडिंग मेंबर को ओकन के लिए पे करना है, मतलब ओकन को परचेज करना है। और कमीशन की रिगार्डिंग आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्स्ट सेल जनरेट होता है तो फर्स्ट सेल का 100% आपको मिलेगा और उसके बाद अदर सेल्स का आपको 25% कमीशन मिलेगा। तो इस समय डोर ओपन है, मतलब विंडो ओपन है, तो हर कोई यहाँ पर ओकन को परचेज कर सकता है। और अगर आप ओकन को परचेज कर लेते हैं तो ऑन पैसिव के फर्स्ट कैंपेन के लिए आप रेडी हो जाते हैं। और अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो आप ऑन पैसिव के फर्स्ट कैंपेन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। तो परचेज करना या ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप फर्स्ट कैंपेन का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट साइकिल का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ओ कार्ड को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर हमने विड्रॉल की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हमारे इकोसिस्टम वॉलेट में कुछ कमीशन जनरेट हो चुके हैं तो क्या उसे हम इस समय विड्रॉ कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके इकोसिस्टम में ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप सभी लोग आसानी से विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एफिलिएट कमीशन को इकोसिस्टम वॉलेट में ही रखना चाहते हैं, कुछ दिन बाद आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है कि हमारे सभी पेंडिंग विड्रॉल्स को ऑन पैसिव की तरफ से क्लियर कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो उस समय आप लोग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी आपका डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम फेक अकाउंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग रेड सर ने यस्टरडे के लाइव सेशन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया था। फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी ने नजाल सर के नेम पर फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसे कंफर्म करने के लिए रेड सर ने नजाल सर को मैसेज किया था। तो नजाल सर ने इंफॉर्मेशन दिया है कि नजाल सर का कोई भी फेसबुक अकाउंट नहीं है। तो अगर किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट किया है तो प्लीज आप उसको डिलीट कर दीजिए, और अगर किसी ने इस फेक अकाउंट को फॉलो किया हुआ तो प्लीज आप उसको अनफॉलो करके रिमूव कर दीजिए। और अगर आप नजाल सर को फॉलो ही करना चाहते हैं तो ट्विटर पर उनके ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रेड सर ने फेक ईमेल की रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी है, और इसके रिगार्डिंग मैंने कई बार रिपीट किया है कि एसर की तरफ से और हमारे लीडर्स की तरफ से आपको कभी भी पर्सनल ईमेल या मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं हमारे लीडर्स को, तो रिप्लाई आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन पर्सनल ईमेल या मैसेज करके कभी भी पैसे की मांग नहीं की जाएगी हमारे एसर की तरफ से या फिर लीडर्स की तरफ से। तो अगर आपको ऐसा कोई फेक ईमेल या मैसेज रिसीव होता है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए और ब्लॉक कीजिए फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, ओकन को डिस्काउंट के साथ परचेज करने का लास्ट डेट क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसके लिए आप इकोसिस्टम को चेक कर सकते हैं, वहां पर पहले से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि डिस्काउंट के साथ ओकन को परचेज करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो आप 31 दिसंबर तक डिस्काउंट के साथ ओकन को परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 31 दिसंबर के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।